लोगों को पता ही है, पीछे का सिलेबस चल ही रहा था। आज कुछ नया बताते हैं आप लोग को, ठीक है? टेस्ट नहीं है, कुछ नया आगे बताते हैं। कुछ चीज़ें पढ़िए और सभी लोग आराम से, इत्मीनान से, बाकायदे, ठीक है, ठीक से बैठ जाइए। आवाज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। सर्वेश नहीं दिख रहे मनीष हैं? घर गए दीवा। होली में अभी रंग नहीं छूटा क्या है? ठीक है, चलो। तो अब देखिए, आप सभी लोगों के पास में टाइम बिल्कुल कम बचा है और कल आप लोग भाई देखो, सफलता जिसको मिली उसको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन कल कई मतलब आप देखिए 958 लोग ही सफल हुए, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन उनके साथ में कोई नहीं है जो लगभग 10 लाख फॉर्म भरे थे, 9,99,000 जो भी है फेल हुए, उनके साथ कोई नहीं है। समझ में आया? तो उनके लिए अभी एक पोस्ट हमने अभी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। एक पोस्ट है, भाई साहब ने 39 साल के एज तक में लगातार उन्होंने 9 बार मेंस दिया, इंटरव्यू दिया 8-9 बार, नहीं हुआ। कल फाइनल रिजल्ट आया, ओवर एज भी हो गए। कल फाइनल रिजल्ट आया, ओवर एज भी हो गए यूपीएससी के लिए, है ना? तो सफलता में तो मार पूरा ये है, इनके रिश्तेदार उनके रिश्तेदार जोड़ जाड़ के सब पहुंच जा रहे हैं, लेकिन असफलता में कोई ध्यान नहीं देता है। समझ में आया? तो हमारी उन लोगों के लिए भैया, हमारी तरफ से भैया शुभकामनाएं हैं। कुछ नया चालू कीजिए। जीवन में नौकरी नहीं मिलता है, बहुत परेशान नहीं होइए, बहुत सारे हैं, बस मेहनत करना आना चाहिए। सही दिशा में आपको मेहनत करना है, करिए। अगर जिस दिन आपको लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिस दिन लगेगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि अभी पढ़वे नहीं कर रहे हो, 2-4 महीना बाद लगे हमसे नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं। आप मतलब दिन रात एक करके लगिए। आप 1 साल तक में, क्योंकि जो अग्निहोत्री जी हैं, अग्नि अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने देखा आपने 2017 से 2022 तक में वो MBBS किए हैं। क्या किए हैं? MBBS किए हैं। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि उन्होंने टॉप कर दिया, भाई मेहनत क्या टॉप कर दिया, ठीक है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मतलब MBBS डॉक्टर होने के बाद में भी उनके अंदर लगन था कि हमें IAS बनना है, इस बात की हमें खुशी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सब भी किस सिचुएशन में हो क्या भाई? अगर वो डॉक्टर होके जाते अपना कहीं नर्सिंग होम या कहीं पे अपना क्लिनिक खोलते, कहीं गवर्नमेंट सर्विस देते, बढ़िया एम्स वगैरह रहते, वो पैसा होता कि नहीं होता, नाम भी होता। लेकिन IAS भाई जो है ना, पूरे भारत में अगर एक ही नौकरी है, यूपीएससी क्रैक करके IAS हुई, ठीक है। जरूरी नहीं यूपीएससी क्रैक कीजिए, मतलब जो यूपीएससी IAS IPS IFS जो ये है होता है, अगर ये है तब तो नौकरी है, बाकी तो सब नौकरी है। समझ रहे कि नहीं? नौकरी एक ही है जीवन में, यही है, IAS ही है। अगर जो करने लायक है, समझ में आया कि नहीं आया, जिसमें आपको रुतबा है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यही एक नौकरी है। तो आप सभी लोग भैया फिर से अपने आप को रीबूस्ट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। और होली खत्म हो गया, मैं चाहता हूं कि इतनी मेहनत कीजिए कि अगले आपका जो पेपर होने वाला है, अगला पेपर होने वाला है ना, अब की बार जो अगला आपका पेपर होने वाला 2026 का लास्ट या 27 के पहले आपका उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के ट्रेजरी से आपके अकाउंट में पैसा है। मतलब ये समझिए कि सैलरी आपको गवर्नमेंट की मिलने लगे। गवर्नमेंट की सैलरी कब मिलेगी? जब आप कहीं सेलेक्ट होगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब राज्य सरकार में अगर PCS क्वालिफाई करोगे तो उत्तर प्रदेश के राहत उससे राज्य कोष से मिलेगा, अगर IAS क्वालिफाई करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के राहत कोष से मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने मन में ठान लीजिए, आज ही आपका दिन है, आज ही से ठान लीजिए कि 1 साल तक लगातार 10 घंटे आपको पढ़ना है। समय लगा कर नहीं कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे का आउटपुट भी आना चाहिए, है ना। मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया देख रहे हो ना, जितने लोग हैं, आपके बस्ती से 3 लोग हुए हैं, ऋषभ पांडे सर कोई हैं, है ना, और एक यहीं पे है रिजू सिंह करके कलवारी वहाँ कोई गांव है ना, एक उधर के हुए हैं रुधौली के पास, ठीक। 3 लोग हुए हैं बस्ती से, जो मुझे अभी तक मिला है, सूचना जो हमको मिला है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सबको शुभकामनाएं भैया, आप सभी लोग। मैं चाहता हूँ इनमें से कोई रहे, इनमें से सारे लोग रहें, मेहनत कीजिए। यूपीएससी आसान नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं, क्योंकि बनाने वाला कोई आपके जैसा ही होगा। समझ में आया? दिन रात एक करके लग जाइए भैया, समय दोबारा नहीं आएगा, ये समय लौट के नहीं आएगा। जो होली बीत गया फिर ऐसा होली नहीं आने वाला।
समझ में आया कि नहीं आया? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगातार दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। जो आपके पास बिल्कुल समय नहीं, बस ये मान के करिए, लास्ट अटेम्प्ट मान के करिए। अभी आप इतनी एफिशिएंसी लगा दीजिए, इधर उधर की चीज़ों में नहीं। होली खत्म हो गया, दिवाली तक में आपको अपने आप को ऐसा लाना है कि शायद आपको अपने पे अच्छा फील। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी आपको गर्व महसूस होगा, लेकिन हाँ स्वाभिमान लगे कि हाँ हमने कर लिया, हमें यही चाहिए था, वही हम किए। नौकरी ऐसा नहीं कि गलती से कोई नीचे से कोई पोस्ट मिल जाए, ऐसा रहे कि नंबर इतने अच्छे रहे कि ऊपर से मनचाहा पोस्ट मिले। समझ में आया कि नहीं आया? जो चाहिए वही। ठीक, तो फिर से अपने आप को रिबूस्ट कीजिए। समय आपका फिर से आ गया है, भरिए, दिन रात एक करके चल। ठीक है, अपने आप को चलना एक प्लेटफॉर्म पे है, हर जगह हर दिन डिस्ट्रैक्शंस होता है, ये पढ़ना वो पढ़ना, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास में। जो आपको स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के साथ में फॉलो करिए। एक दिन डे 1 से ऐसे बनाइए कि डे 1 आपको डायरी बनाइए, डे 1 से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा डाटा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हो, वो इस क्लास के बाद में या जैसे ये जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद में धीरे धीरे वो भी पढ़ना चालू कीजिए। आप लोग के साथ में बेसिकली दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पढ़ रहे हो, जाकर तो दूसरा पढ़ने लगोगे, इसको रिवीजन नहीं करोगे, उसको भी रिवीजन नहीं करोगे, एफर्ट डालोगे, लगेगा आपको कुछ आता ही नहीं, आपका दिमाग कमजोर है। कोई कमजोरी नहीं है, बस कमी ये है सही दिशा में डायरेक्शन जो है ना वो सही नहीं। डायरेक्शन अगर सही हो जाएगा जल्दी सफलता मिल जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगे रहिए सब लोग। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नहीं याद है? कुछ नहीं याद है? ब्लड रिलेशन वगैरह सब हो गया है? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? अब देखो इधर, कलर करके जो काटा जाता है उसको नहीं, क्यूब इनमें सिलेबस में नहीं है। देखो वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबाइड और क्यूब है जो काट के है। आप इनमें कभी आया नहीं जो मैंने देखा, तो हमें लगता है कहाँ एफर्ट डाले, है ना? कहाँ एफर्ट डाले? एसएससी में कभी देखा, यूपीएससी में कभी देखा ऐसा कुछ? फिर कहाँ के लिए सोच, समझ रहे? कोड वाला बताएं, कैलेंडर। अच्छा, कैलेंडर कोड बचा बताओ। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट देखो, एक सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है रैंकिंग। एक क्या बनता है? रैंकिंग। रैंकिंग आपका देखना, एक रैंकिंग बनता है और एक जो बनता है ऐसे गोले में होगा या ऐसे ही 4 ये होगा, रेक्टेंगल होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा, यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा। एक दूसरे टाइप का ये वाला बनता है, पहले टाइप का ये बनता है, तीसरे टाइप का ऐसे ऐसे दे देगा और कहेगा इसके सामने ये बैठा, यहाँ पे इसके सामने कौन बैठा। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको आज ये वाला और ये वाला बता रहा हूँ, बाकी कल ये मैं बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें थोड़ा सा टाइम देके मैं बताऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपके एग्जाम में 3 यहाँ बैठा देगा और 3 यहाँ बैठा देगा। समझ रहे कि नहीं? अब एग्जाम में आपका 5-5 बैठाने लगा, ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा। रैंकिंग पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है रैंकिंग। आप एक बात बताओ, बताइए आप लोग, हम जानते ही हैं आप लोग ऊपर से टॉप करने वाले सभी लोग हो, ठीक है। अब नीचे से कौन टॉप करता था, यहाँ पे आप नाम अपना जान ही गए होंगे, किसी को बताने की जरूरत है नहीं। नीचे से टॉप करने वाला समझ रहे हो ना? जैसे भाई टॉप करो, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, बीच में रहने का मतलब, समझ रहे कि नहीं? जैसे भाई अब आप लोग हंस रहे हो, भाई टॉप करो चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, मतलब भाई आप बहुत अच्छे रहो या एकदम में खराब है रहो का मतलब, समझ रहे हैं ना? ध्यान दो। जैसे आपको कहा गया इस क्लास में एक टेस्ट हुआ, इस क्लास में हमने एक टेस्ट लिया और हमने सब लोगों से कहा कि भैया अब की बार जो इसका नंबर कम आया सबके पापा के पास पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? पापा के पास पहुंच जाएगा। तो अब समझो, टेस्ट हुआ, सबके पापा के पास पहुंच जाएगा, डर है, सब लोग अंदर से डर है ना? क्यों प्रीति? ठीक, डरो नहीं,
कितने दिन बाद आई है बेचारी, डर रही है। ठीक, देखो अंदर से आपके भय हुआ कि पापा के पास पहुंच जाएगा, तो बहुत अच्छे से मेहनत किया आपने। ठीक, अगर इन केस कोई थोड़ा मेहनत करने वाला था और उस बीच में 5 दिन लगातार हमने 5 दिन का टाइम दिया और मेहनत करने के लिए, तो उसने और मेहनत किया। मान लीजिए कोई जो यहाँ रहेगा तो उसकी कौन सी रैंक रहेगी, कौन सी रैंक रहेगी, फर्स्ट रैंक रहेगी, मतलब पहला। टोटल कितने क्लास में लोग हैं, मैंने कहा 20। टोटल क्लास में कितने लोग हैं, 20 लोग। बात समझिएगा ध्यान से, टोटल क्लास में कितने लोग हैं, 20 लोग। अगर आप देखोगे ये पहला रैंक है और आप देखना अगर ये 20 है, समझना। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ अगर टोटल मान लीजिए 5 लोग हैं, क्लास में कितने लोग, 5 लोग। मैं कह रहा हूँ 5 लोगों में कोई एक टॉपर होगा कि नहीं होगा। मैं 5 लोगों के बीच में टेस्ट लिया और मैंने कहा 5 लोगों में ये कौन से स्थान पर है, तो आप बोलोगे भैया ये फर्स्ट वाले स्थान। समझ में आया, मतलब पहली रैंक इनकी आई है 5 लोग। इनकी कौन सी भी आई है, तो आपने बोला सेकंड रैंक। इनकी कौन सी आई है, तो आपने कहा इनकी थर्ड आई। इनकी कौन सी आई, तो आपने कहा फोर्थ आया। इनकी कौन सी आई, आपने कहा फिफ्थ आया। समझ आया कि नहीं आया। एक चीज यहाँ क्या समझना है उसको ध्यान से समझिए। ठीक, जैसे जैसे मैंने कहा ओवरऑल कितने लोग हैं, कितने आदमी, 5 लोग। कितने हैं, 5 लोग। 5 लोगों में आपने देखा ये 5 लोग हैं। 5 लोगों को अगर हम ये एक आदमी को छोड़ दें, यहाँ पर कितने आदमी बचे हैं, कितने आदमी बचे। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, अगर हम इतना ध्यान से बता रहे हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा इसका। अगर ये 5 लोग हैं और एक को ऊपर फर्स्ट वाला है, यानी नीचे कितने लोग उसके हैं, 4 लोग। अगर मैं ऐसे कहूँ इसमें टोटल 9 लोग हैं, कितने हैं, और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टॉपर ये है, फर्स्ट टॉपर ये है, फर्स्ट टॉपर ये है। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये 9 लोग हैं तो इसके नीचे कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 8 लोग। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ मान लीजिए ये 13 लोग, कितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये आपका पहला है और ये दूसरा है। ये पहला टॉपर है, टॉपर के नीचे कितने लोग होंगे, 12। और मैं कह रहा हूँ इस दूसरे के नीचे कितने लोग होंगे, कितने होंगे। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। ऐसे मैं कह रहा हूँ एक और बना, यहाँ पर मैंने कहा इसमें है टोटल 20 लोग, कितने हैं, और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टॉपर यही है, फर्स्ट टॉपर वही है। इसके नीचे कितने लोग होंगे, और मैं कह रहा हूँ अगर ये चौथा है, अगर ये कौन से में है, चौथा है, तो बताइए इसके नीचे कितने लोग होंगे, 15 होंगे कि 16, 16 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यही बात ध्यान रखना है। आप यही गलती करोगे, 15 गिनोगे या 16 या 17 गिन लोगे, 16 नहीं आओगे। जो 16 गिनेगा सही आंसर आएगा, 15 और 17 में रहोगे कंफ्यूज बार बार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये पहले वाले पे है, ऐसे समझना, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां। समझना हमारी बात। अगर ये पहला हो, अगर ये कौन से में है, पहला, इसके नीचे कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग बचे ना। अगर मैं कह रहा हूँ इस वाले नंबर पे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर कितने लोग हैं, आप बोलोगे 2 लोग। 3 के ऊपर कितने लोग हैं, अगर मैं कहूँ 3 के नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3। समझ आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, हाँ 20 वर्ष के बाद 15 ठीक है, कितने आदमी हैं, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, चलो हम इधर मिटा दें, बोलना नहीं भैया। अगर मैं कह रहा हूँ ये कौन से नंबर है, फर्स्ट वाला है, मैं कह रहा हूँ ये मान लीजिए 5वां है, कौन सा है ये। अब मैं कह रहा हूँ जरा बताओ 5 के ऊपर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो कितने हैं, तो आप देखोगे 1 ये 2 3 4, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान,
थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक। अब देखो ठीक है, अब देखो अगर ये 5वें नंबर पे है, बात मैंने कहा कि कौन से नंबर पे है, ये 5वें पे है। 5वें के ऊपर कितना है, आप कहोगे सर ये हो गया 2 3 4, कितने लोग हैं, 4। मैं करूं 5वें के नीचे कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 16 होंगे कि 15? कैसे 15 होंगे, नहीं माइनस मत करना, वही गलती आप बार बार करोगे, डायरेक्ट माइनस नहीं करो। अभी मैं बता रहा हूँ माइनस करोगे इससे बार बार भी कंफ्यूज होगे। जब स्थान परिवर्तन होगा माइनस कर दोगे, एक ही बार में 2 बार काउंट कर लोगे, गलत आ जाएगा। समझ में आया? समझिए, ये दिमाग में अपने सेट कीजिए कि जैसे अगर कोई 5वें स्थान पर यानी ऊपर उसके 4 लोग है, 5वां वो, समझ में आया? जैसे इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं, पहले वाले 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? मैंने कहा अगर हमारे छोटे भाई चंद्रकेतु, ठीक है, कौन से नंबर पे है उधर से इधर आने में, 6वें। कौन से नंबर पे हैं, 6वें है। कौन से नंबर पे हैं, 6वें। मैं कह रहा हूं बताइए, अगर ये 6वें नंबर पर है, इनके इधर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5 लोग। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं यही कह रहा हूं, अगर ये है अनीता, अनीता अगर 4थे नंबर पर है, कौन से नंबर पे हैं, तो मैं कह रहा हूं इनके दाहिने कितने लोग बैठे हैं, अगर टोटल 6 लोग हैं, ध्यान देना आप, अगर अनीता यहाँ बैठी हैं और फ्रंट वाली लाइन में टोटल 6 लोग हैं, तो बताइए इनके दाहिने कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। इनके बाएं कितने लोग बैठे हैं, 1 2। समझ में आया? क्या हमने इनको गिना, क्या हमने इनको गिना, नहीं गिना ना? तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कभी भी दाएं या बाएं गिनना हो तो उस वालों, मतलब अगर मैं अनीता यहाँ पे गिनना है कि अनीता के बाएं कितने लोग बैठे, अनीता के दाएं कितने लोग बैठे, क्या मैं अनीता को गिन रहा हूँ, नहीं गिन रहा हूँ ना? तो ऐसे ही अगर कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पर ये कोई बैठा है और इसके इधर 5 लोग हैं, इसके इधर 7 लोग हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल कितने लोग बैठे हैं, कितने? अब वही वाली गलती फिर कर दिए, आप कहोगे 7 और 5 मिला के 12, और एक गलती अनीता को गिने ही नहीं। किसको नहीं गिने, अनीता गिने ही नहीं, बेचारी कह रही है ऐसे कैसे होगा, हम धरना दे देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं यही तो, इतना दे दे तो फिर काटने के लिए क्वेश्चन बने हो। समझ में आया? तो यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने कौन बोला 12 कौन बोला है, 12 बोलो, यही गलती है ना। अब आपने ये सीख लिया कि जैसे देखो, जो चीजें प्रैक्टिकल सीख पाओगे शायद वहां पर ना सीख पाओ। जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए आराध्या है, आराध्या के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, 1 2। आराध्या के बाएं कितने लोग बैठे हैं, 3। मैंने कहा इस लाइन में टोटल कितने लोग, आप कहोगे 3 ये 2 ये, कितने हो गए, 5। और वैसे गिनोगे 6। मतलब वही वाली बात है ना कि जाओ घर पे, मम्मी कहती हैं बताओ, जाओ पूछो कौन कौन लोग खाएंगे, ठीक है? तो घर पे जाओगे कहोगे 1 2 3 4 5, और अपना नाम वहाँ अपना काउंटर नहीं करोगे, है ना, अपना, अच्छा अपना काउंट नहीं करोगे, ठीक? तो अब जब अपने खुद का काउंट नहीं करोगे, और मान लो रोटी बना, वही सबके लिए 3-3 रोटी बना, 15 रोटी बन गया, और वहाँ जब गए तो रोटी कम पड़ गया, तो आप कहोगे मम्मी से कहोगे मम्मी हमारा वाला, कहेगी 5 लोग तो बोली थी, है ना, तुम्हारा भी बनाया था, तो कहोगी मम्मी, लेकिन अब दिमाग आएगा आपका, शायद हम अपना वाला नहीं काउंट किए थे क्या? समझ में आया ना? तो कभी भी जो काउंट करना है लाइन वाले पे, समझ में आया? किसी के दाहिने हो, किसी के बाएं हो, तो वो वाले आदमी को छोड़ के ही काउंट होता है। अगर दाएं या बाएं की बात होगी तो हमेशा वो वाले आदमी को छोड़ के ही करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे ध्यान देना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे इधर 12 लोग और हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ 13 लोग, पूरे लाइन में कितने लोग,
कितने लोग? बताओ कितना कठिन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही समझना है। समझ में आया? अब जरा हमें ये बताइए हमारा बाएं तरफ से कौन से में स्थान पर बैठे हैं? कौन से में? बताओ। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमको छोड़ के ही तो 13 लोग हैं। तो ये बताओ भैया, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां ऐसे तो होगा। तो ये वाले कौन से होंगे? 13वें होंगे। कौन से होंगे? 13वें। और मैं कौन सा होऊंगा? समझ में आया कि नहीं आया? कौन से तरफ से? बाएं तरफ। बाएं तरफ से हमारा स्थान कौन सा है? 14वां। और मैं यही बात अगर कहूं, दाएं तरफ से हमारा स्थान कौन सा है? कौन सा है? तो आप कहोगे दाएं तरफ से आपका स्थान 13वां है। दाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 13वां। तो एक बात बताओ, आप ये 14 और ये 13 जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 27, और अभी तो आपने जोड़ा था 26। अब बताओ क्या होगा? क्योंकि समझना, आपने एक बार तो इधर हमें तो जोड़ ही दिया है, दोबारा हमारा हम सकल कहां से लेके आ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? भाई जब मैं कह रहा हूं दाएं से जोड़ दो, चाहे एक बार हमको, चाहे बाएं से जोड़ दो, हमें तो हम रहेंगे सिर्फ अकेले ना, तो हम दो तरफ से क्यों ले भाई? इधर वाला क्या है कि अगर एक तरफ से आप जोड़ लिए गए हो तो दूसरी तरफ आपको नहीं जोड़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे में देखिए फिर से, जैसे एक लाइन है ऐसे, और इस लाइन पर यहाँ कोई बैठा है। कौन बैठा दे? किसको बैठा दे? आनंद को बैठा दे। किसको बैठा दे? हम आनंद को बैठा दे। अब समझिएगा, आनंद को जैसे वो होता है ना जो मुक्का मारा जाता है पीछे से, समझ रहे हो कि नहीं? अब ध्यान देना, मुक्का मारने वाला है, ठीक? ध्यान देना, मुक्का मारने, ध्यान रखना हम क्यों मुक्का मारने वाला बता रहे हैं। एक खेल होता था ना, आग पे ऐसे ऐसे बैठे रहते थे, पीछे से ले जाके ऐसे कोई दिखता था, हाथ में वो एकदम बढ़िया गठिया के लिए रहते थे, याद है ना? जो भी, तो आप देखते होंगे कि जब ये चीजें अगर इधर से आपने देखा, यहाँ से आए मुक्का मारने के लिए, यहाँ आए, समझिएगा, मुक्का मारने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये अगर आओगे तो आनंद के दाहिने हैं कि बाएं हैं? बाएं हैं। आनंद का बायां यही तो होगा। अब आनंद ऐसे नहीं बैठे हैं, मैंने आपको बताया है डायरेक्शन में, याद कीजिए, आपका सामने हमेशा क्या होगा? उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये लाइन मैंने ड्रा किया तो क्या ऐसे ड्रा किया है? क्या ऐसे तो किया नहीं है, हमने ड्रा कैसे किया है? ऐसे ही किया है। समझ में आया कि नहीं आया? इस वजह से आप ध्यान देना, इधर वाला हमेशा क्या होगा? बायां, और इधर वाला क्या होगा आपका? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं कह रहा हूं आनंद इस समय टोटल 26वें वाले स्थान पे है। कौन से में स्थान पे हैं? 26वें स्थान पर है। यानी आनंद के इधर कितने लोग हैं? 25 लोग। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मैं ये कह रहा हूं अगर ये इधर से आए, इधर से किधर? इधर आपका होगा दाया, इधर क्या होगा? और इधर आपका क्या होगा? समझ लेना हमारी बात, इधर आपका क्या होगा? दाया, और इधर क्या होगा? बाया। समझना धीरे धीरे। अगर इधर से आप आओगे तो 26 में गिन लिए गए हो कि नहीं गिन लिए गए हो? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पता चले अनीता बेचारी 1 2 3 इधर से आए, 1 2 3 4, कहोगे सर जी 6 लोग तो 1 2 3 4 एक श्रेणी गिन ले रहे हैं, लेकिन 7 कैसे हो रहे हैं? ध्यान रखो, याद करो वो बचपन का जमाना जब आपको बेवकूफ बनाया जाता था। कितने उंगली हैं? ये चलो 5 और ये 5 कितने हो गए? 10। हम कहो 11 कर दें, कर दें? देखो 10 9 8 7 6 5 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ये देखो कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? अब आप लोग को हमारा दिमाग खराब कर दिए, ठीक है?
दिमाग खराब कर दिए। ठीक, अब सुनो, जैसे होता क्या है, क्योंकि एक ही आदमी को फिर काउंट कर रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक ही आदमी को बार बार काउंट, 2 बार काउंट करोगे, ठीक है? अंश का भी कंफ्यूज है, दिमाग इसका भी हमें लग रहा है, समझ गई ना? हाँ 6 और 5, हाँ 11 उंगली है, ये तो है, सही बात है कि नहीं? ठीक, चलो, अगर ये आनंद इधर से 26वें पे है और इधर से मैं बोल रहा हूँ, इधर से उनका स्थान 23वां, कितना है? 23वां। इधर से स्थान उनका कौन सा है? 23वां। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया टोटल कितने आदमी हैं, टोटल कितने आदमी हैं, टोटल कितने आदमी हैं? हैं? कौन कौन कह रहा है 48? अब यहाँ पर देखो, जैसे एक बार इधर से आपने आनंद को काउंट कर लिया, इधर से भी आप आए तो आनंद को काउंट कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझो, किसी को ऐसे लड्डू बांट रहे हो आप, ठीक है? और लड्डू ऐसा बंटवारा करना है कि कोई ज्यादा ना होने पाए। आनंद बीच में बैठे, इधर से गए, मान लो अनिल गए, ठीक, अनिल थोड़ा फेवरेट मतलब भाई साथ रह रहे हैं तो कहेंगे लाओ थोड़ा सा लड्डू दे दो, तो है ना, समझना। इधर से बांटे, ठीक, मान लो हमारे सामने बेईमानी ना हो, हम वहीं पर खड़े हैं, ठीक, इसके लिए क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से अनिल ने बांटना चालू किया, आनंद को लड्डू दे दिया, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर लड्डू देके खत्म। अब उधर से चंद्रकेतु बांटने आए, ठीक है? अब उधर से चंद्रकेतु बांटने आए तो आनंद तक तो आनंद के पहले खत्म हो जाना चाहिए, और यहाँ पर देखना जमाएंगे तो मान लो आनंद को एक बार और लड्डू दे देंगे, तो किसको 2 बार लड्डू मिला है? तो भैया किसी आदमी को 2 बार लड्डू देना है, एक ही बार देना है, कोई दोबारा ना लेने पाए, ठीक है? तो चंद्रकेतु यहाँ आएंगे और अगर आनंद मांगेंगे तो चंद्रकेतु कहेंगे जाओ सर से पहले मिलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? इस वजह से यहाँ ये 26 है तो ये 23 है ना, तो एक क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, क्योंकि आनंद को नहीं काउंट करना है यहाँ पे दोबारा, और 26 और 22 मिला के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 48। टोटल लाइन में कितने लोग हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और देखना, फिर यही बात है, यही देखना, यहाँ पर कोई बैठा और बैठा है आनंद, यहाँ बैठे कौन है? आनंद बैठे, कौन बैठे हैं? आनंद, कौन बैठे हैं? आनंद। अगर मैं यही बात कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में कितने लोग हैं? 26, और मैं यहाँ से यहाँ तक में बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं? 19। कितने लोग हैं? 19। बताइए टोटल लाइन में कितने लोग हैं? टोटल लाइन में कितने लोग हैं? कितने हैं? कितने लोग? अब ध्यान देना, गलती कहाँ कर रहे हो, तभी तो हमने रुका, समझ रहे हो कि नहीं? अब एक बात बताओ, मैं यहीं तक तो बोला हूँ, इसके बाद अगर ये 19वां है तब तो ये 20वें होंगे, और जब 20वें होंगे तो इधर से अगर ये 26वें है और इधर से 20वें है, 2 बार काउंट हुआ, तो अगर ये काउंट ही नहीं हुआ है तो कुछ इधर माइनस करोगे क्या? नहीं करोगे, तो आप ये 26 हो गया और यहाँ तक ये 19, 26 और 19 मिला के कितना हो गया? तो टोटल लाइन में कितने लोग हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना, गलती नहीं करोगे? ठीक है, आगे में देखो, अब थोड़ा सा एक और देखना, जैसे इधर से इनका स्थान 7वां और इधर से इनका स्थान 9वां, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। देखो सारी चीजें ऑर्डर से समझ लेना, रैंकिंग यही है, अगर ये समझ लिए तो आगे वाले कुछ नहीं है, आगे खाली दाएं बाएं ऊपर नीचे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? रैंकिंग में यही मेन इंपॉर्टेंट है। इधर में अब तक क्या होता था कि एक आदमी का इधर आता था, उसका काउंट कर लेते थे, इधर वाला आता था उसका काउंट करके एक बार अपना काउंट करके टोटल निकाल देते थे।
अब जगह परिवर्तन होगा, अब जगह परिवर्तन होगा। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं इनके बीच में 6 लोग, कितने लोग हैं सांभा? 6 लोग। अब अगर मैं कह रहा हूं बाएं साइड से इनका स्थान कौन सा है? 7वां। और दाएं साइड से इनका स्थान कौन सा है? 9वां। कौन सा है? 9वां। अगर मैं कहूं तो और इनके बीच में टोटल कितने लोग हैं? 6। कह रहा हूं भैया बताओ टोटल लाइन में कितने लोग बैठे हैं? बताना नहीं, टोटल लाइन में कितने लोग बैठे हैं? हाँ बताओ। 22। कहाँ है 22? अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे, माइनस माइनस कर रहे होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना माइनस माइनस कर रहा हो। एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 7वें पे है और ये 6 इनके बीच में बैठे। जैसे मैं कह रहा हूँ ये प्रीति है और इधर चंद्रकेतु, इनके बीच में कितने लोग हैं? ये प्रीति है और ये कौन बैठे हैं? चंद्रकेतु। इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3। क्या बताओ, क्या हमने प्रीति को काउंट किया? क्या हमने चंद्रकेतु को काउंट किया? तो बताओ अगर बीच में कभी कोई बैठेगा तो क्या इधर और उधर वाला काउंट होगा? नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर ये 7वां है, ध्यान देना, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, होगा कि नहीं होगा? और ये कौन सा होगा? 14वां। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूँ टोटल कितने लोग, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक 7